एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपको जो सडन गेन मिलता है, इस सब के लिए आपको कौन कौन से हाउसेस को देखना चाहिए, कौन कौन से भावों को देखना चाहिए और कौन से भाव से आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो सर्वप्रथम तो ये देखें कि आपका लग्न जो है वो आपका व्यक्तित्व है, और लग्न का स्वामी की स्थिति जितनी अच्छी होगी आपकी कुंडली में, उतना अच्छा आपका जो व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, और ये जो भी हम बता रहे हैं उसमें वो हेल्प करेगा। तो आपको क्या देखना है, जैसे सबको विदित है कि सेकंड हाउस जो रहता है वो हमारा जो अर्न करने वाले जो सेल्फ अर्न मनी होती है उसको वहाँ से देखते हैं। तो वहाँ से इनकम का फ्लो आपका बना रहता है, उसको देखते हैं। तो जो भी धन भाव कहलाता है, इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो जब भी हम भाव की बात करते हैं तो उसके स्वामी की बात करेंगे, वो भी अच्छी स्थिति में रहना चाहिए। फिर अगर वो चौथे भाव से हमारे और भी भावों के संबंध बनेंगे, और जैसे गुरु हैं, शुक्र हैं, ये गुरु धन का कारक है, और जो शुक्र है वो लक्ष्मी कारक है। तो इनका भी जब प्रभाव इन भावों और ग्रहों से रहेगा, दूसरे ग्रहों से भी रहेगा, तो भी ये आपको प्रॉस्पेरिटी वगैरह देगा। तो इसको देखिए कि चौथा भाव से अगर आपका संबंध बनेगा तो ये क्या कराएगा, ये आपका जो कंफर्ट लेवल है उसको बढ़ाएगा। उसमें आपकी एसेट्स हैं, लैंड है, व्हीकल है, इसके बारे में आपको जानकारी वो देगा। अच्छा, पांचवें भाव का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये जो सडन गेन जो होते हैं लॉटरी से, गैम्बलिंग से, स्पेकुलेशन से, ये पांचवा भाव का जब कनेक्शन बनता है तो ये दर्शाता है। और सातवां भाव जो है वो आपका बिजनेस के लिए, अगर आप ट्रेवल्स करते हैं तो उसके लिए है, वो कनेक्शन बनता है। तो आठवां भाव जो है, आपको मालूम है कि ये जो भाव है ये आपका डाउरी का है, वाइफ के थ्रू जो मिलता है। गेन फ्रॉम आपका इन-लॉस हो गया, वहाँ से प्राप्त होगा। फिर आपका विरासत से जो पैसा मिलता है, बीमा से जो मिलता है, शेयर से मिलता है, और जो भी हिडन आपके लेन देन होता है उसके लिए भी आठवां भाव देखा जाता है। और नौवें भाव का संयोग मिलेगा तो आपको ये भाग्य भाव है, तो इससे इजी गेन्स जो होते हैं और भाग्य के द्वारा वो आपको प्राप्त हो रहे हैं। 11th हाउस जो है आपका लाभ का भाव कहलाया जाता है। तो आपको जो भी लाभ है वो यहाँ से मिलेगा, इससे अकुमुलेटेड वेल्थ की जानकारी मिलेगी, और जो मनी से गेन्स वगैरह होंगे वो सब यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये भावों के बारे में बात की है। इसके बाद में जो सन है वो जो कारक है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट सोर्सेज जो पैसा मिलता है वो उनका इन्वॉल्वमेंट अगर इन भावों से होता है तो उस तरह से पैसा आपको मिलेगा। मून जो है ये आपका है गेन फ्रॉम, जो विदेश से मिलता है वो भी इसमें आ जाता है, और जो गेन फ्रॉम लिक्विड से मिलता है वो भी यहाँ पे आ जाता है। मार्स के लिए कहा गया कि ये सडन प्रॉस्पेरिटी जो फ्रॉम इंजीनियरिंग है, पब्लिकेशन से है, लैंडेड प्रॉपर्टी से, एग्रीकल्चर से है, इसको मार्स का वहाँ पे आपका कार्य आएगा, मार्स ग्रह का। मरकुरी जो है आपका जो क्रिएटिव नेचर होगा तो उसके द्वारा आपको प्राप्त होगा। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो आगे के भाव हैं उसमें जुपिटर का, जैसा बताया हमने, ये कारक है आपका पैसे का, मनी का। तो गोल्ड से और कोई स्टोन्स वगैरह है, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हैं, उनसे आपको आपका लाभ प्राप्त होगा। शुक्र है सडन गेन फ्रॉम म्यूजिक, सिनेमा जो है, व्हीकल से है, और आपके सडन जो चीज़ें प्राप्त होती है। सैटर्न जो है ये भी मनी देता है।
आपके लिए राहु का बारे में जैसा विदित है कि ये आपके अनएक्सपेक्टेड जो लाइफ में इवेंट्स होते हैं वो सडन गेन्स होते हैं, उनसे फ्लक्चुएशन गेन्स हैं, और गलत तरीके के जो सोर्स हैं उसका भी एक कारक है। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों का और भावों का, उसको जब मिलाते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपको पैसा कैसा मिलता है। तो हम बात करेंगे दूसरा भाव, सातवां भाव, 11वां भाव जो है, ये जब इनके पोजीशन रहते हैं लग्न में, लग्न से इनका संबंध बनता है और जुपिटर से बनता है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड और सडन गेन आपको मिलते रहेंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेटस के लिए जो गेन्स हमें मिलेंगे वो जो है सेकंड भाव है, 9th हाउस है, 11th हाउस है, और इनके जो लॉर्ड्स का एक दूसरे से संबंध बनेगा तो ये आपको फाइनेंशियल जो गेन है वो आपको प्राप्त होगा। इसके बाद में स्ट्रेंथ जो है पांचवें भाव के लॉर्ड की होगी। तो ये पांचवा भाव हमने बताया था गैम्बलिंग से कनेक्शन होता है, तो दूसरे भाव पांचवें भाव का जब संबंध बनेगा तो आपको गैम्बलिंग आदि से लाभ प्राप्त होगा। जो आठवां भाव है ये भी जैसा हमने बताया कि ये सडन गेन्स वगैरह मिलता है, तो इनका भी जब उन भावों से संबंध बनेगा तो आपको इस तरह से प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी अच्छे भाव हैं, बुरे भाव हैं, उनके जो संबंध बनते हैं तो किस तरह से आपको ये फल प्राप्त होगा वो हमने बताने का प्रयत्न किया। और इसीलिए सडन गेन के लिए बताया कि लॉटरी गैम्बलिंग से जो पैसा प्राप्त होता है तो उसके लिए पांचवें भाव का जो लॉर्ड होता है वो सिग्निफाई करेगा आपको लॉटरी और गैम्बलिंग से जो पैसा है वो मिलेगा। इसलिए जो हाउसेस हैं लॉटरी और गैम्बलिंग के वो हैं सेकंड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 11th हाउस, और इनके लॉर्ड का 5th हाउस से जब कनेक्शन होता है तो ये इस तरह से गेन मिलेगा आपको। इसी तरह से आपका जो 5th हाउस है वहाँ पे अगर विनस वगैरह है या मून है तो सडन गेन फ्रॉम लॉटरी का भी ये कारक बन जाता है। छठा भाव का भी एक अच्छा रोल होता है गैम्बलिंग के लिए कि जब छठे और 11 भाव जब एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हैं या कहीं पर भी युति करते हैं तो आपको लॉटरीज वगैरह से फ़ायदा मिलेगा, गैम्बलिंग से फ़ायदा मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। और जब भी छठे भाव, 9वें भाव, 11वें भाव का प्रभाव आता है तो आपको लॉटरी वगैरह से भी आपको पैसे मिलने के योग बन जाते हैं। तो इस तरह से आपने राहु भी गैम्बलिंग का कारक है, तो शनि के साथ में अगर मिलता है तो इंडोर जो गेम्स होते हैं गैम्बलिंग वगैरह के उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से एक दूसरे का प्रभाव होता है, जैसे लॉर्ड और 5th और 2nd का मान लो एक्सचेंज होता है तो ये भी अच्छा योग है और आपको अचानक पैसा दिलाएगा। इसी तरह से आप मार्स, वेनस, सैटर्न, राहु जो है ये इनका भी प्रभाव इन भावों में होगा तो आपको जो पैसा है 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th और 12th हाउस के अगर ये लॉर्ड बनेंगे तो ये फायदा मिलेगा आपको। तो 5वें और 11वें भाव का जब भी एक दूसरे का प्रभाव आएगा तो यह राहु केतु के साथ में आएगा तो ये गैम्बलिंग वगैरह और अचानक गेन का कारक भी बनेगा। तो आपने देखा कि इस तरह से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि जो ग्रह हैं और जो राशियां हैं, लग्न हैं, उनके प्रभाव से किस तरह से आपको गेन्स मिलते हैं। जुपिटर अगर 5वें भाव, 8वें भाव में अगर अपने अपने खुद के हाउस में हो या फिर उच्च के हो तो ये भी सडन और अनएक्सपेक्टेड गेन करवाता है। तो ये भी आप अपने उसमें देख सकते हैं। असेंडेंट जो है 5वें, 8वें, 11वें भाव के लॉर्ड के साथ मिलता है इन हाउसेस में तो वो भी सडन गेन वगैरह करवाएगा। तो ये एक्सचेंज देखिए भावों के उनके और वहाँ पे ग्रहों को देखिए तो जैसे भाव रहेंगे, भाव हैं उसके अनुसार आपको ज़रूर फल मिलते हैं। तो ये सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया, आप अपने कुंडलियों में लगा के देख सकते हैं।
तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमारी जो चैनल SRI सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियोस का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।